हमारा वेट कम नहीं हो रहा, हर किस्म का डाइट प्लान फॉलो करके देख लिया तब भी वेट लूज नहीं हो रहा, किसी भी चीज़ से कुछ भी कर लूँ मेरा तो वज़न कम होता ही नहीं है। ये सब सवाल मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी 5 मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आपका वेट लूज नहीं होता। अब हो सकता है कि आप इसमें से कोई एक मिस्टेक कर रहे हो या हो सकता है कि आप पांचों ही मिस्टेक कर रहे हो। तो क्या मिस्टेक्स हैं ये पता चलेगा आपको आगे वीडियो के अंदर। अब मैंने ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने यूट्यूब पे कभी नहीं देखी, ना कभी किसी को बताते सुनी है, ना कभी किसी से एक्चुअली में सुनी है। ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने अपना 60 किलो वजन कम किया उसके अंदर रियलाइज किए हैं, सीखी है वक्त के साथ। मुझे तो उस वक्त कोई भी नहीं था बताने के लिए, गाइड करने के लिए, लेकिन आप लोगों के पास मैं हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगी ऐसी मिस्टेक्स जो कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और आप अगर इनको ठीक कर लेंगे तो आपका वेट डेफिनेटली कम होगा। तो चलें चलते हैं इन मिस्टेक्स की तरफ। सबसे पहली मिस्टेक है जी ईटिंग टू लेस फूड। अब ये एक ऐसी मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं और मैं पर्सनली जिन लोगों को डाइट प्लान्स दे रही होती हूँ उनको भी गलती करते हुए बहुत दफ़ा देखती हूँ। होता क्या है कि आपको वेट लूज करने के अंदर 1200 कैलोरीज खानी होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि जो मैं डाइट प्लान 1200 कैलोरीज का बना के देती हूँ, या आपको जो भी ऑनलाइन भी 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान मिलेगा उसको भी आधा करके 600 कैलोरीज खाना शुरू कर देते हैं। ओवर स्मार्ट बनते हैं कि यार देखो अगर 1200 से हमारा 4 किलो कम हो रहा है तो 600 खाने से तो हमारा महीने में कोई 8 किलो वजन कम हो जाएगा, तो क्यों ना हम ये वाला डाइट प्लान फॉलो करें। अब उससे होता क्या है, उससे शुरू में तो एक तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होंगी क्योंकि आपका पेट नहीं भरेगा, आप सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे तो आपको क्रेविंग्स होंगी और आपसे इस तरह का अनरियलिस्टिक डाइट प्लान फॉलो होगा ही नहीं। इन केस अगर आपके अंदर बहुत डेडिकेशन है, बहुत मोटिवेशन है और आप उसको फॉलो कर भी लेते हो एक महीने के लिए, तो होगा क्या कि शायद एक महीने में आपका 8 किलो वजन कम हो भी जाए, लेकिन जब आप अपनी मेंटेनिंग कैलोरीज पे आओगे, यानी कि जब आप अपनी आम रूटीन के खाने में आओगे तो वो ज़रा सा भी आप खाओगे तो वो आपको ऐसे लगेगा और आपका वजन दोबारा से सारा बढ़ जाएगा। 8 किलो कम किए तो 5-6 दोबारा एक महीने के अंदर बढ़ जाएगा क्योंकि आपको इतना कम खाने की आदत पड़ जाएगी। ज़रा सा भी खाना खाएंगे तो आपका वेट गिरना शुरू हो जाएगा। है कि वेट लॉस करने के लिए 1200 कैलोरीज खानी होती है, मेंटेन करने के लिए 1500 कैलोरीज खानी होती हैं। ये एक आसपास इसलिए रखा जाता है कि जैसे ही आप मेंटेनिंग कैलोरीज खाओ तो आपका वेट गेन होना ना शुरू हो जाए। अक्सर लोग मुझे कंप्लेन करते हैं हमने वेट लॉस तो कर लिया, मेंटेन नहीं हो रहा। इसलिए मेंटेन नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने वेट लॉस करने के अंदर जो कैलोरीज खाई हैं वो बहुत कम है, तो ज़रा सा भी मेंटेनिंग कैलोरीज पे आओगे तो वेट गेन होगा। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये जो मैंने आपको पहले बताई है कि जब आप खाने से अपने सेटिस्फाइड ही नहीं होगे, हर वक्त आपको भूख लगती रहती है, आप इरिटेट होगे, सही डाइट प्लान फॉलो नहीं होगा, आप सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, आप हर वक्त आपको लगेगा जैसे आप किसी मुसीबत में पड़ी को डाइट फॉलो करने से। तो इस तरह का भी अपने आप को मेंटली भी फील नहीं करवाना। आपने ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना है जो आपको मेंटली खुश करे, ना कि आपको मेंटली बीमार करे कि यार मेरे से तो ये हो ही नहीं रहा और मैं इसको कर ही नहीं पाऊंगा। मोटिवेशन लेवल पहले से ही ड्रॉप हो जाए तो फिर कैसे डाइटिंग होगी। तो इसलिए सबसे पहली गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है ईटिंग टू लेस फूड। आपको 1200 कैलोरीज खानी है वेट लॉस के अंदर और आपको उतनी ही खानी है। ओवर स्मार्ट बन के कम नहीं खानी क्योंकि उससे आपका वेट गेन बैक होना शुरू होगा जब आप रूटीन में आओगे। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको फॉलो करना ही बहुत मुश्किल है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होगा कि इन बिटवीन जब 10-15 दिन गुजरेंगे तो डाइट प्लान छोड़ देंगे और ये कह देंगे कि हमसे डाइटिंग नहीं हो रही, हमसे अब और नहीं हो रहा, तो हम इसको छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए इस चीज़ की तरफ ना जाएं, पहली मिस्टेक जो है उसको ना करें। अब हम चलते हैं दूसरी मिस्टेक की तरफ, बिग स्टेप्स। ठीक है, अब बिग स्टेप्स के अंदर क्या है कि जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने 60 केजीज वेट लूज किया। मैंने जब वजन लूज करना शुरू किया तब मेरा 110 केजीज था, अब मेरा 50 से भी कम वेट है। लेकिन अगर मैं उस वक्त ये सोचती ना, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि शिजा तुम्हारी मोटिवेशन कैसे रही, तुमने कैसे अपना वजन कम कर लिया। मेरी मोटिवेशन इसलिए रही क्योंकि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैंने 60 किलो वजन कम करना है। उस वक्त मेरे लिए 100 होना या 90 होना ही बहुत बड़ी बात थी। 10 किलो वजन कम करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे लगता था कि 70 केजीज तो आइडियल वेट होता है, मेरा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जब वेट लूज करना शुरू किया तो मेरा कभी भी टारगेट नहीं था कि मैंने 50 केजीज पहनना है। हमेशा मेरा टारगेट था कि अच्छा यार पहले 10 किलो वजन कम करना है, आगे की आगे सोचेंगे। तो आप लोग या मोस्ट लोग क्या गलती करते हैं, या मैंने भी क्या गलती की थी शुरू में, कि आप अपने एम बहुत हाई करना शुरू कर देते हो। जैसे अभी मोस्ट ऑफ द पीपल जो 100 केजीज हैं या 90 केजीज हैं, उनका दिमाग में होगा हमने 47 केजीज होना है, हमने 50 केजीज होना है।
तो जब आप डाइट फॉलो करोगे तो आपको जब नज़र आएगा 40 किलो का पहाड़ जो कितनी जल्दी वजन कम नहीं होता, तो आप समझोगे यार मेरे से तो नहीं हो रहा। 1 महीना गुजर गया, 1 महीने बाद 4 किलो कम हुआ, तो 40 किलो 4 × 10 में कैसे कम करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी बड़े स्टेप्स नहीं लेते, हमेशा अपने डाइट के अंदर छोटे टारगेट्स रखो और छोटे स्टेप्स रखो। 1 महीने का टारगेट बनाओ या मैक्सिमम 2 महीने का टारगेट बनाओ। मैं तो अपना ये रखती थी कि यार मैंने 2 महीनों में 10 किलो वजन कम करना है, और फिर उस लिहाज से देखती थी कि मेरा 10 किलो वजन कम हुआ है कि नहीं हुआ। यही करते करते पहले 100 हुआ, फिर 90 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 70 हुआ, स्मॉल टारगेट के अंदर। और मुझे अपने सारे वेट लॉस याद है, इसलिए तो मेरा वजन दोबारा कभी बढ़ा नहीं, क्योंकि मैंने आहिस्ता 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 करके उसको ग्रेजुअली वेट लूज किया। ये नहीं कि मैंने एकदम सारा वजन उतार दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 20 किलो वेट लूज करना है, तो अभी 10 किलो का एम बनाओ यार, कि मैंने 10 किलो का बनाओ या 5 किलो का बनाओ कि मैंने 1 महीने में 5 केजीज लूज करने हैं और 2 मंथ से मैंने 10 केजीज लूज करने हैं। क्योंकि इस तरह के जो रियलिस्टिक गोल्स होते हैं, जब आप उनके रिजल्ट्स देखते हो तो आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। एक ऐसा इंसान जो ये सोच रहा है कि मैंने अगले महीने तक 5 किलो वजन लूज करना है और वो वेट मशीन पे जाता है और उसका 5 किलो वजन कम होता है, उसकी मोटिवेशन लेवल ये है। लेकिन अगर वो ये सोच रहा है कि मैंने 2 महीने में 40 किलो लूज करना है और वो वेट मशीन पे जाता है और उसका 5 किलो वजन कम होता है, तो उसका मोटिवेशन लेवल ये है। तो मोटिवेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेट लॉस। अगर आप मोटिवेटेड नहीं होगे तो आपका वेट लूज नहीं होगा, आपसे होगा ही नहीं। जब आप मोटिवेशन ही नहीं है, आप समझोगे यार मेरा तो वजन कम हो रहा है, छोड़ो मेरे से तो डाइट नहीं होती। इसीलिए अपनी मोटिवेशन का बहुत ख्याल रखना है और स्मॉल टारगेट्स रखने हैं। एक वक्त में एक ऐसा अचीवेबल टारगेट रखो जो आप अचीव कर सको। सेकेंडली, अपना अगर आप कहीं से डाइट प्लान ले रहे हो या कहीं से डाइट प्लान देख रहे हो, उसको एकदम फॉलो करना मत शुरू कर दिया करो। वो भी इसी पॉइंट के अंदर आता है कि होता क्या है कि हमको डाइट प्लान देखते हैं, यार ये तो बड़ा फिट लग रहा है, अगले दिन उसको शुरू कर देते हैं। अपनी बॉडी को पहले डाइट जोन में लेके आओ, उसको आदत डालो एक लिमिटेड खाना खाने की या थोड़ा कम खाने की। अपनी बॉडी को ऐसे मत करो कि अगर आप अभी 2 रोटियां खाते हो तो कल से 2 उबले अंडों पे आ जाओ। ऐसे नहीं होगा और ऐसे आपसे होगा ही नहीं। अपनी बॉडी को डिटॉक्स में कैसे लेके आना है, अगर आप फॉर एग्जांपल अभी 2 रोटियां खाते हैं तो आपने अब इस हफ्ते से 1.5 रोटी कर लेनी है, ठीक है। और वो जो थोड़ी सी प्लेट पे जगह बच जाएगी आधी रोटी की, उसमें आपने आधा सैलेड डाल लेना है। अब 1 वीक गुजरेगा, आप 1.5 रोटी खाओगे और साथ देखो प्लेट आपकी उतनी ही भरी होनी चाहिए, प्लेट आपकी कम नहीं होनी चाहिए, पेट आपका फुल भरना चाहिए। लेकिन क्या है कि वो जो आधे रोटी थी ना, उसकी जगह हमने सैलेड डाल के उसको कॉम्पनसेट कर दी। अब जब नेक्स्ट वीक आएगा तो नेक्स्ट वीक के अंदर आपने 1 रोटी करनी है और वो जो जगह रह गई है प्लेट में वो सैलेड इंक्रीज करके पूरी करनी है। क्योंकि खाना हमने कम नहीं करना, खाना हमने खाते रहना है। अगर हम खाना कम करेंगे और हमारी आंखों को लगेगा कि हम कम खा रहे हैं तो हमसे कभी भी भूख बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए आपने सिर्फ ऑल्टरनेट करना है कि कार्ब्स की जगह सैलेड्स डाल देने हैं, ठीक है, या ज़्यादा प्रोटीन डाल देनी है, ताकि आपको इस तरह फील ना हो कि आप कुछ भी नहीं खा रहे। जब आप इस तरह करोगे, 1.5 से 1 रोटी पे आओगे, तो आपकी बॉडी खुद ही डाइट के मोड में चली जाएगी। जब वो चली जाएगी तो कोई भी डाइट प्लान आप इसके ऊपर से फॉलो करोगे तो आपका ज़्यादा जल्दी वजन कम होगा। तो अगर आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो करना चाह रहे हो, सबसे पहले अपना जो अभी खाना खा रहे हो उसको कम करो। नेक्स्ट वीक तक उसको आधे पे लेके जाओ, जो भी आपका खाना अभी है। उसके बाद किसी डाइट प्लान को फॉलो करो, ताकि आप उस डाइट प्लान को फॉलो करो, आपकी मोटिवेशन लेवल भी बढ़े, आपसे वो फॉलो भी हो जाए और आपका वेट भी लूज हो जाए, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो गलती मैंने भी शुरू में बहुत की थी, नॉट स्टिकिंग ऑन द सेम डाइट प्लान, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम एक डाइट प्लान देखते हैं यूट्यूब पे, बड़ा अच्छा लगा, उसको एक हफ्ता फॉलो करते हैं, वेट मशीन पे चेक किया, वजन तो कम हो ही नहीं, छोड़ो यार ये तो बेकार था, और सर्च करने लगो हाउ टू लूज 20 kg, हाउ टू लूज 30 kg। हम यूट्यूब पे सर्च मारते जाएंगे, एक नया डाइट प्लान सामने आ जाएगा जो हमें इंटरेस्टिंग लगेगा और हम उसको करना शुरू कर देंगे। ये इतना गलत है, इस चीज़ के लिए मैं भी गिल्टी हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता था यार अभी रिजल्ट नहीं आया तो छोड़ो चेंज कर लेते हैं। कभी भी अपना डाइट प्लान इतनी जल्दी चेंज नहीं करते। एटलीस्ट एक डाइट प्लान को 1 मंथ आपने देना होता है अपनी बॉडी के ऊपर उसका रिएक्शन देखने के लिए। अब देखो कि आप अपनी डाइट को चेंज कर रहे हो, आपने सारी ज़िंदगी जंक फूड खाया, गंद खाया, कुछ अच्छा खाना खाया ही नहीं है, और एक टाइम पीरियड के अंदर अपनी बॉडी को एक स्टेबल जोन के अंदर लेके आ रहे हो, तो कुछ टाइम दो अपनी बॉडी को उसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए। आपको शुरू में जो फैट होता है ना, वो बहुत स्टबन होता है, वो इतनी जल्दी कम नहीं होता। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आपका सबसे मुश्किल वेट लॉस टाइम क्या था, तो मैं बताती हूँ मेरा पहले वाला टाइम
उस टाइम पीरियड के अंदर शायद मेरा 1 महीने के अंदर सिर्फ 2 किलो वजन गिरा था, लेकिन दूसरे महीने में जाकर फिर इकट्ठा 6 किलो गिर गया था। ठीक है, तो इसीलिए शुरू में जो वजन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं होती, हमारी बॉडी के अंदर इतने फैट्स जमे होते हैं कि टाइम लगता है उन फैट्स को ब्रेक करने में और लूज करने में। हमें अपनी बॉडी को वो टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि एक हफ्ता एक प्लान काम नहीं किया तो दूसरे पे शिफ्ट कर दो। भाई अभी आपकी बॉडी एक प्लान के ऊपर रिएक्ट करना शुरू हुई थी, थोड़ा सा उसके अंदर वो वेट लूज होना शुरू ही हुआ था या फैट लूज होना शुरू हुआ था, अपने नए प्लान पर चले गए, फिर अब आपकी बॉडी उसको एडजस्ट करेगी, फिर आप नए प्लान पर चले गए। इसीलिए अपने डाइट प्लान्स को और अपने मील्स को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना। 1 मंथ तक एक ही डाइट प्लान फॉलो करके देखो। हाँ, अगर तब आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, कोई मसला आ रहा है, तो फिर आप कंसल्ट कर सकते हैं न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी भी डाइटिशियन से। लेकिन 1 महीना अपने आप को पहले दो, देखो कि आपकी बॉडी किस तरह उसके ऊपर रिएक्ट कर रही है। और अगर शुरू में यार वजन बहुत कम हो रहा है, तब भी उसका लेके टेंशन ना लो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये इसी तरह जिस तरह 2 कमरों वाला दरवाज़ा है कि शुरू का वजन थोड़ा सा मुश्किल होता है कम करना, फिर रास्ता दरमियान का बहुत स्मूथ और एंड का जो वजन है वो थोड़ा मुश्किल होता है कम करना। ठीक है, तो इसीलिए अगर शुरू में वजन कम नहीं हो रहा तो डीमोटिवेट नहीं होना। 1 किलो भी कम हो रहा है, 2 किलो भी कम हो रहा है, तो उसको एज अ मोटिवेशन लो और सोचो कि यार चलो यार थोड़ा सा स्टबन फैट है, थोड़ा जरा गुस्से वाला बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी स्टेबल हो जाएगी और आप एक स्टेबल जोन में चले जाओगे और आप वेट लूज करना शुरू कर दोगे। अगर आप अपने डाइट प्लान चेंज नहीं करते तो डाइट प्लान पे स्टिक करके रहना। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो 3 है, चौथे पॉइंट की तरफ। पॉइंट और ऐसा पॉइंट जो ज़्यादातर लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं वो है वेट मशीन इज इक्वल टू वेट लॉस। यार ये इतनी मिसकंसेप्शन है और ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोगों को वेट लॉस के ऊपर डीमोटिवेट कर देती है। अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वेट मशीन पे चढ़ते हैं, वजन चेक करते हैं, वजन कम नहीं हो। हमारा तो वजन ही कम नहीं हो रहा, हमारा तो वेट मशीन पे 1 इंच भी नहीं कम हुआ। मुझे अक्सर लोग मैसेज करते हैं या जो लोग मेरे से पर्सनलाइज डाइट प्लान लेते हैं कि शिजा मैंने तो 1 हफ्ता कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मेरी तो वेट मशीन की सुई हिली भी नहीं है, उधर की उधर है, मैंने तो वेट लूज किया ही नहीं है। इसकी वजह ये होती है कि वेट मशीन का जो वेट लॉस है वो हमेशा वेट लॉस के इक्वल नहीं होता। अब आपका जो वेट लॉस है वो 3 चीज़ों से बनता है, मसल लॉस, फैट लॉस और वाटर रिटेंशन। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं जिसको मिला के वेट लॉस बनता है। और हम हमेशा कहते हैं कि मसल लॉस हमने नहीं करना, फैट लूज करना है और वाटर रिटेंशन भी साथ कम हो जाए, क्योंकि वाटर रिटेंशन बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, ये तो मेरा कोई सेंटेंस नहीं है, होता क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है कि लोग आपको पॉइंट आउट करते हैं तुमने वजन कम कर लिया, तुमने वजन कम कर लिया। कहते यार इसको कैसे लग रहा है मैंने वजन कम कर लिया, मेरा मशीन पे तो वजन हिला भी नहीं, मेरा मशीन पे तो उतने का उतना ही वजन है, तो इसको कैसे लग रहा है कि मैंने वेट लूज कर लिया। या लोग हमें कह रहे होते हैं तुम पहले से पतले लग रहे हो, लेकिन हमें लगता है कि मशीन पे तो कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि वेट लॉस इज नॉट इक्वल टू फैट लॉस। हमें ऐसा लगता है कि जो हमें वेट मशीन दिखा रही है वो ही हमारा फैट लॉस है। कभी कभार हम इंचेस में वेट लूज करते हैं और इंचेस में वेट लूज करना एक्चुअली वेट लूज करने से बहुत बेहतर होता है, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारी इंचेस होती हैं उससे वाकई में हमारा फैट लॉस हुआ। जब हमारी बॉडी से इंचेस कम होती हैं, वेट लूज तो हमारा वाटर रिटेंशन कम होने से भी हो सकता है, कोई और रीज़न की वजह से भी कम हो सकता है, लेकिन फैट लॉस एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए, हमें उसको देना चाहिए कि हमारा फैट कितना लूज हो रहा है। तो जब हमारा कभी कभार वेट मशीन वेट लूज इसलिए शो नहीं करती क्योंकि हो सकता है कि वजन तो कम हो, फैट तो लूज हो गया हो, लेकिन हमारी वाटर रिटेंशन हो जिसकी वजह से हमारा वो वेट फ्लक्चुएट कर रहा है या हमें उस तरह दिखा नहीं रहा। उसी टाइम पे अगर आपकी इंचेस कम हो रही है, इसका मतलब है कि आपने एक्चुअली में कॉन्ग्रेचुलेशन फैट लूज किया है। और ये ग्रेटर है किसी भी वेट मशीन के वेट कम करने से कि अगर आप फैट लॉस कर लें। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इंचेस ऑब्वियसली कम करनी मुश्किल होती है, हर हफ्ते नहीं, लेकिन हर 15 डेज में अपनी इंचेस मेजर करो और अपने इंचेस से कंपेयर करो कि यार कि मैंने कितना वजन कम किया, मैंने कितना इंच लॉस किया है, बिकॉज इंच लॉस इक्वल टू फैट लॉस। वेट मशीन्स के रिजल्ट अक्सर बिल्कुल सही नहीं होते और अक्सर लोगों को बहुत डीमोटिवेट कर देते हैं डाइट प्लान फॉलो करने से। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा अपनी इंचेस भी लेके रखो, वेट भी लेके देखो, ताकि हमें पता चले कि फैट लूज कहाँ हो रहा है और वेट लूज कहाँ हो रहा है। अजान हो रही है, फिर अब लास्ट पॉइंट तरफ। 5वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर मैं बहुत जोर देती हूँ और अक्सर मेरे क्लाइंट्स या लोग मुझे कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत गलत है, ये आपकी बात हम नहीं मानेंगे, वो है नॉट हैविंग अ चीट डे। बहुत से लोगों को मैं कहती हूँ कि संडे को एक दफ़ा या वीक में एक दफ़ा जब भी आप करना चाहो एक चीट डे करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि हम क्यों करें, हमारा सारा वेट गेन हो जाएगा, हमारा दोबारा से वेट गेन बैक हो जाएगा। बहुत से मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मैंने कहती हूँ चीट डे किया, कहते हैं नहीं शिजा हमने चीट डे नहीं करना, हमारा वेट गेन बैक हो जाएगा।
और फिर 2-3 हफ्ते गुजरते हैं तो उनका मुझे खुद मैसेज आता है यार हमारा वज़न स्टक हो गया। तब मैं कहती हूँ मेरी पहले बात सुननी थी ना, वज़न इसलिए स्टक हो गया है क्योंकि बॉडी को एक खाना खाने की आदत पड़ गई है। कभी भी अपनी बॉडी को एक खाना खाने की आदत नहीं डालते। अगर आप एक ही खाना खाते रहोगे तो आपकी बॉडी को कैसे समझ आएगी, कैलोरी डेफिसिट तो ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी को कैसे समझ आएगी कि ये एक वेट लॉस का मील है। उसको लगेगा कि मेरा रोज़ का खाना है, और फिर आपका इतना रैपिड और इतना तेज़ वेट लूज़ नहीं होगा। शायद कुछ लोगों का तो मोस्ट ऑफ द केसेस स्टक हो जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी को एक ही खाना खाने की इतनी आदत पड़ जाएगी। इसलिए इसको हफ्ते में एक दफ़ा ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी को रियलाइज़ होता रहे कि हाँ बीच में मैं असल खाना भी खा रहा हूँ और जो ये खाना है ये हमारे वेट लॉस का खाना है, और उसको उसकी हैबिट ना बन जाए। क्योंकि अक्सर बॉडी इसलिए वेट लूज़ नहीं करती क्योंकि वो उसका हैबिट का खाना बन जाता है, जिसकी वजह से वज़न कम नहीं होता। इसीलिए इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। हफ्ते में एक दफ़ा अपने मर्ज़ी का खाना ज़रूर खाओ कि आपकी बॉडी डिफ्रेंशिएट कर सके एक असल खाने में और एक डाइटरी मील के अंदर। एक तो फ़ायदा इसका ये है। सेकंड फ़ायदा इसका क्या है, मोटिवेशन। मैं हमेशा कहती हूँ कि वेट लॉस इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट फिजिकल हेल्थ या आप वज़न किस तरह कम कर रहे हो, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। अगर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं होना तो आप वज़न कम नहीं कर सकते। अगर आपकी मोटिवेशन यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप वज़न नहीं कम कर सकते। इसीलिए जितना डेडिकेटेड होना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ये है कि आप मेंटली मोटिवेटेड हो। और वो आप किस तरह मेंटली मोटिवेटेड होते हो। अब फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को लेके मैं आगे चलती हूँ कि अगर ट्यूसडे वेडनेसडे और आपके सामने पिज्ज़ा आ गया, आपका खाने का बहुत दिल किया लेकिन आपने सोचा ये नहीं यार मैं तो वेट लॉस में हूँ, मैं अभी नहीं खा सकता। अब लेट से आपने 15 से 20 किलो वज़न कम करना है। अब अपने जहन में क्या सोचोगे, यार मैं 5 से 6 महीने अब ये खा ही नहीं सकता। जब आप ये सोचोगे तो आप डाउन द हिल चले जाओगे। आपको क्रेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी। हर जगह जहाँ जाओगे वहाँ पिज्ज़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा, प्यार हो जाएंगे तो जैसे कहते हैं बंदा नज़र आना शुरू हो गया। इसी तरह आपको हर जगह पिज्ज़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको क्रेविंग होगी कि नहीं खाओ खाओ। आपकी बॉडी को ना कभी किसी चीज़ से तरसाते नहीं। जब आप तरसाते हो ना तो आपको क्रेविंग्स होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आप सोचोगे यार मैं तो इतने टाइम नहीं अब खा सकता। आपको क्रेविंग होगी और एट द एंड ऑफ द डे आप खा लोगे उसको, और आहिस्ता 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 करते करते आप डाउन हिल चले जाओगे और अपना डाइट प्लान छोड़ दोगे कि यार ये तो बहुत लंबा काम है, मेरे से नहीं हो रहा। जबकि अगर आपको पता होगा कि यार मैंने संडे को चीट डे करना है तो आप पता क्या सोचोगे, अच्छा आज ट्यूसडे 3 दिन ठहर जाओ, संडे को मैं दबा के पिज्ज़ा खाऊंगा, मलाई बोटी पिज्ज़ा, चिकन पिज्ज़ा, जो मेरा दिल करेगा मैं वो खाऊंगा। सिर्फ 3 दिन की तो बात है सजा, 3 दिन की बात है, 3 दिन काट लो, बाद में जो मर्जी खाना। तुम्हारा वजन भी कम होता रहेगा, चीट डे भी हो जाएगा और तुम मेंटली सेटिस्फाइड होगे। तुम्हें लगेगा यार मैंने अपने साथ चीट भी नहीं किया, मैंने अपने गिवन डे पे खाया, और आप मेंटली मोटिवेटेड भी रहते हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि चीट डे की इंपॉर्टेंस जितनी फिजिकली है उतनी मेंटली भी है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को तरसते नहीं हो अपने डाइट प्लान के अंदर तो आप कभी भी अपने डाइट प्लान को ख़राब नहीं करते। डाइट हमेशा ख़राब होती है चीज़ों को तरसने से। तो इसीलिए कभी भी किसी चीज़ को लेकर तरसना नहीं है। तरसने से क्रेविंग्स होती हैं, क्रेविंग से डाइट ख़राब होता है। हाँ कोई भी चीज़ खाने का दिल करता है उसको रखो कि यार ये संडे को खाना है। मेरे साथ अक्सर इस तरह होता था, मैं बीच में लंदन चली गई थी अपनी खाला के पास, एक मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ। और ऐसे होता था कि चॉकलेट्स और इस तरह की आपको पता है चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं। ये टाइम है जब मेरा 80 किलो वेट हो गया था और तब मैं अपनी वेट लॉस की जर्नी पे ही थी। तो मुझे खाला कहती थी कि नहीं तुम बार बार थोड़ी लंदन आओगे, तुम लंदन आई हुई तो ये खा लो। तो मैं फिर अपने जहन में चीज़ें पिक करती थी कि ये चॉकलेट है, अच्छा ये संडे है, या ये मैंने कोई ब्राउनी खानी है, या कोई चिप्स हैं जो मुझे बहुत दिल कर रहा है खाने को। तो मैं उनको पिक करके संडे को गैदर करती थी और मैं संडे को वो हर चीज़ खाती थी। जिसकी वजह से जब मैं वापस पाकिस्तान आई तो इवन तो आई वॉज ट्रेवलिंग, मेरा वेट 5 किलो कम हुआ था और मैं हर चीज़ लंदन से खा के भी आई थी। इसीलिए अपनी चीज़ों इसीलिए कभी भी अपने आप को तरसाना नहीं है। मेंटली भी ज़रूरी है और फिजिकली भी ज़रूरी है जी। ऐसी 5 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं जिनकी वजह से उनका वेट लूज़ नहीं होता, बड़ी अंडररेटेड। और मैंने तो आज तक कभी ये लोगों से सुनी नहीं बातें। शायद लोग इसके पैसे चार्ज करते होंगे लेकिन मैंने कभी ये बातें किसी के मुंह से नहीं सुनी। लेकिन ये इतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी आपका एक डाइट प्लान इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इनको अगर आप फॉलो करोगे, डेडिकेटेडली करोगे तो आपका वेट ज़रूर लूज़ होगा। उसके अलावा ये है कि अगर आपको और कोई भी वीडियोस चाहिए वेट लॉस से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड, कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख दो और मुझे बता दो कि शिज़ा इस बारे में वीडियो कर दो, तो हम उस बारे में वीडियो ज़रूर करेंगे। अच्छा एक और चीज़ कि मैं सोच रही थी कि मैं अपना खाना भी आप लोगों को व्लॉग कर लिया करूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि आज मैंने क्या खाया है, या हफ्ते में एक दफ़ा कोई व्लॉग लगा दिया कि इस हफ्ते मैंने ये खाया। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड होगा तो
होगा अगर आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और उसके अलावा ये कि यहाँ आसपास मेरे डाइट प्लान्स भी आ जाएंगे, जिनको आप इन चीज़ों के साथ अगर फॉलो करोगे तो आप डेफिनेट वेट लूज़ करोगे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।